कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली हम लोग मॉर्निंग में इतने ही समय जो है जितने भी न्यूज़पेपर में आपके काम की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो आज बहुत सारी खबर है, तो सारी खबर को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और हम लोग देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बस स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले तो हम बात करें इस न्यूज़ के बारे में। कल शाम को भी हमने वीडियो बनाई थी, अपडेट दिया था आपको, लेकिन आज जो है हर एक न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ जो है छाई हुई है। क्या है न्यूज़, हम लोग इसको देख लेते हैं। लिखा है स्नातक द्वितीय व अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अगस्त मध्य तक होंगी। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम व स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। वहीं स्नातक द्वितीय वर्ष और अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं अगस्त के मध्य तक कराई जाएंगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में 13 सितंबर से शैक्षिक सत्र 2021-22 की शुरुआत होगी। यानी जो नया सत्र विश्वविद्यालय में स्टार्ट होगा वो 13 सितंबर डेट जो है अनाउंस कर दिया गया है। कैसी होगी परीक्षाएं, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर सारी चीजें लिखी हैं। कल जो है हमारे डिप्टी सीएम जो हैं दिनेश शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारी चीजें बताई थी कि प्रायोगिक परीक्षा के अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर होगा, जबकि मौखिक परीक्षा ऑनलाइन ली जा सकेगी। परीक्षा की अवधि को 3 से घटाकर 1.5 घंटे किया गया है। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र में 50% प्रश्नों को ही हल करना होगा। 31 अगस्त तक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी कि अगस्त में ही पेपर कराकर 31 अगस्त तक पेपर को जो है पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे और 13 सितंबर से जो है नया सत्र भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में परीक्षा को लेकर क्या क्या व्यवस्था है उस पर भी हम लोग एक नजर मार लेते हैं। लिखा है कि जहां प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं हुई है वहां बिना परीक्षा के द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। यानी कि हमने कल शाम को भी बताया था कि जहां पर फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं हुआ है वहां बिना पेपर के उनको सेकंड ईयर में कर दिया जाएगा, और जब वो सेकंड ईयर का पेपर देंगे तो उस अंकों के आधार पर उनके फर्स्ट ईयर के अंक भी दे दिए जाएंगे। उसके बाद में दूसरी चीज लिखी है कि 2022 में होने वही चीजें जो हमने अभी आपको समझाया है। फिर लिखा जहां वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षा हो चुकी थी वहां प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के अंक देकर तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। जहां 2020 में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया गया था वहां द्वितीय वर्ष की परीक्षा कराई जाएगी। यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं वो परेशान हैं इस न्यूज को लेकर, और जैसा कि हमने आपको बताया कि न्यूज जो है बिल्कुल समझना जरूरी होता है। यहाँ पर जैसे कि ये एक तरफ ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर को प्रमोट, जैसे इसमें फर्स्ट सेमेस्टर को यहाँ सेकंड सेमेस्टर को प्रमोट किया गया। फिर यहाँ पर दिखा रहे हैं कि द्वितीय सेमेस्टर का भी पेपर होगा। तो द्वितीय सेमेस्टर का पेपर उन्हीं लोगों का होगा जो बच्चे फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए थे, पिछली बार भी प्रमोट हुए थे और इस साल भी जो है वो सेकेंड ईयर में है। तो उनको प्रमोट कैसे किया जाए, क्योंकि 2 साल थोड़ी ना प्रमोट किया जा सकता है, तो उन लोगों का पेपर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ की इतनी न्यूज हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज जो है फिर लिखा है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 15 अगस्त तक होंगी। क्या लिखा है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का न्यूज है कि प्रदेश के सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 अगस्त तक करवाई जाएंगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं होंगी और लिखित परीक्षा का समय 3 घंटे से घटाकर 1 से 1.5 घंटा रखा जाएगा। ये निर्देश मंगलवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दिए हैं। 31 अगस्त 2021 तक परीक्षा फल घोषित किए जाएंगे। यानी जो भी पेपर है उनको 15 अगस्त तक किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर पेपर का टाइम कम होगा, क्वेश्चन के कम होंगे तो कॉपी जल्दी ही चेक भी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें दिया गया है उन्होंने कहा। तो ये सारी चीजें पढ़ने जो होते हैं हम लोगों ने आगे पढ़ लिया है, और इसमें यही चीज है कि परीक्षाएं जो है वो 15 अगस्त तक करवा ली जाएंगी। ठीक है, और 31 अगस्त तक जो है सबके रिजल्ट आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज जो है ये 15,508 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के है कि अनलॉक होते ही शुरू हो गई रोजगार के लिए रार। यानी जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है वैसे ही बच्चे जो है अपनी रोजगार के लिए अपनी मांगों को रख रहे हैं। ऐसे में एक मांग 15,508 शिक्षक भर्ती के लिए भी है कि कोरोना की दूसरी लहर शांत पड़ने के बाद स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगी हैं। अनलॉक होने के साथ ही रोजगार की रार भी तेज हो गई है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पर 15,508 शिक्षक भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित करने का दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक भर्ती पूरी करने की आदेश दिए थे। वही सारी चीजें ना, आदेश कुछ भी समय का आता है, पेपर पता नहीं कब होता है। अब इन्होंने कहा था कि 30 जून तक जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, और अभी ऐसा आलम है कि अभी जो है टीजीटी पीजीटी की जो है माध्यमिक सेवा चयन जो है इनके अभी कहीं कहीं तक जो है अभी एग्जाम डेट ही नहीं अनाउंस हुए हैं, तो कहां से 30 जून तक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, बोला कुछ जाता है होता कुछ है, और बेवकूफ बने बच्चे घूमते रहते हैं। आगे लिखा कि लेकिन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए 29 अक्टूबर को बिना सोचे समझे विज्ञापन जारी करने के कारण चयन बोर्ड को 18 नवंबर को उसे निरस्त करना पड़ा और 15 मार्च को फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। कोरोना के कारण आवेदन की अंतिम तिथि 4 बार बढ़ानी पड़ी। अब प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 12,913 और प्रवक्ता पीजीटी के 2,595 पदों के लिए आवेदन करने वाले छात्र परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, वही सारी चीजें हैं, और आप देख सकते हो कॉर्नर में बहुत सारी न्यूज छपी हैं ऐसे ही सारी चीजें लेकर, यहाँ पर और ऊपर भी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के चयनितों ने खोला मोर्चा, राजकीय विद्यालयों में छात्रों शिक्षकों का मांगा गया ब्यौरा, संस्कृत और संबंध प्राइमरी भर्ती का इंतजार। यानी बहुत सी चीजें हैं, और बच्चे जो है इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी मिलेगी, और हम लोग तो भूल भी गए कि लास्ट बार कब कोई नौकरी आई थी ठीक ठाक जिसको बच्चों ने भरा था, और जो भर्ती का फॉर्म भरा भी गया वो लटक गया किसी ना किसी कारण से। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। एक जो है बहुत राहत वाली खबर है, आज जो है हर एक न्यूज़पेपर में है कि पूरा प्रदेश जो है कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गया है। फाइनली हर एक जो जिले थे उन सारी जिलों को जो है कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया और अनलॉक हो गया है। अब ऐसे में जितने भी सभी व्यूअर्स हो, सभी लोग वो अगर मार्केट जा रहे हो तो पूरी सेफ्टी के साथ जाओ, कहीं बाहर निकल लो पूरी सुरक्षा। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन खत्म हो गया लेकिन कोरोना खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अभी भी जो है सुरक्षा में रहना है, और ये बहुत अच्छी खबर है कि कोरोना जो है कहीं ना कहीं उसकी रफ्तार कम हुई है, और अब जो है लॉकडाउन जो है सब जगह पर खत्म किया गया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है सभी लोगों के लिए। उसके बाद एक जो है ये 10,466 पदों पर एक भर्ती निकली है। अगर आपको मैं बता दूं तो हम लोगों ने कल शाम को ही अपने दूसरे चैनल जो हम लोगों का टॉपर्स इन 2.0 है उस पर ही कल हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था, इस सारी भर्ती के बारे में, इसकी योग्यता के बारे में। अगर आपने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। बहुत अच्छी भर्ती ये है, इसमें मैंने सारी चीजें वहां पर बता दी है, कैसे इसकी योग्यता है, कौन कौन भर सकता है। सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी भर्ती है, जो भी बच्चे ग्रेजुएशन किए हुए हैं चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए बीएससी बीकॉम, आप जाकर इस फॉर्म को भरिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये हिंदी मीडियम है, यानी कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, आपको हिंदी आती है, तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छी भर्ती है। तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने नए चैनल का लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाइए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो वहां भी करिए, क्योंकि वहां पर भी बीच बीच में अपडेट मिलती रहती है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको कल वो वाली अपडेट नहीं मिली होगी, जिन्होंने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, सारी चीजें वहां पर बता दी गई हैं। तो ये हो गई आज की खबर, इंपॉर्टेंट जितनी भी खबर थी हमने आपको बता दिया है। 13 सितंबर से हम लोग का नया सत्र शुरू होगा। ऐसे में बीएड वाले डीएलएड वालों को क्या प्रमोट किया गया है, ऐसी अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है। जैसी कोई न्यूज मुझे मिलेगी, आज जो है हम बात करने वाले हैं आज एक खास जगह पर, जहां से मुझे कुछ ना कुछ चीजें पता लग सकती हैं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा क्या चीजें हो सकती हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को। हाँ, एक न्यूज जो है आपको मैं और बता दूं, आपको डीएलएड वाला जो न्यूज है उसको भी मैं बता देता हूं कि जो डीएलएड की जो डीएलएड आपकी बार एडमिशन होने वाला है, तो सूत्रों के मुताबिक ये पता लगी, हालांकि न्यूज़पेपर में कहीं भी नहीं आया है, तो ये जो आपकी भर्ती है ये जून के लास्ट से शुरू किया जा सकता है। यानी एडमिशन करने का जो फॉर्म है वो जून तक जो है आने की पूरी संभावना है। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, जैसे ही कोई फॉर्म आता है या कोई भी चीज होगी आपको बता दिया जाएगा डीएलएड को लेकर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।